हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति यादव और ये चैनल मैंने बनाया है क्लास 8, 9th, 10th के लिए फॉर साइंस एंड मैथ्स। तो मैं इस चैनल पर डालूँगी साइंस और मैथ्स के वीडियोस, वो भी बिल्कुल फ्री। आप लोगों को पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा। बेसिकली ये जो मैं वीडियोस बनाऊंगी दैट विल बी फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड। तो अगर आप किसी और बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, कैम्ब्रिज बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं और कोई ऐसा टॉपिक है जो मेरी वीडियोस में इंक्लूड नहीं हो रहा है, देन यू कैन डीएम मी और यू कैन कमेंट डाउन। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड करूँ। ठीक है, तो अभी ये जो वीडियोस चल रहा है, फर्स्ट मैं पहला वीडियो डाल रही हूँ क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, और पहला चैप्टर आई एम टेकिंग फ्रॉम फिज़िक्स, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, अब अगर इस कंटेंट में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा आपकी बुक्स में है और वो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो आप कमेंट कीजिए एंड आई विल इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट वीडियोस फॉर श्योर। अब इस चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा फ्री, पूरी बैक एक्सरसाइज मिलेगी, पूरा आपको नोट्स मिलेंगे। आपको इस चैनल पे 3 चीज़ें मिलेंगी, पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बैक एक्सरसाइज के आंसर्स एंड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फोर्स। फोर्स आप लोग बहुत छोटे थे क्लासेस में, तब से पढ़ रहे हैं। हम 5th में स्टार्ट कर देते हैं फोर्स क्या है, फोर्स क्या कर सकता है, सारी चीज़ें हम लोग 5th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा। अगर हम अब इसको आगे भी क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, बट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं कि फोर्स एक्चुअली है क्या, तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन टुडे सेशन। ओके, आपने सबने फुटबॉल खेला है ना? तो हमारी बॉल होती है फुटबॉल वाली, उसको हम क्या करते हैं, किक करते हैं तो वो फोर्स से आगे जाती है। सिमिलरली क्रिकेट खेला आपने, तो हमने बैट पकड़ा था, बैट पे बॉल आई और हमने फोर्स लगाया बैट पे, तो क्या हुआ, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना? फोर्स से बॉल आगे चली गई। सिमिलरली अगर हम किसी को गेट को खोलना है, बंद करना है ना, या फिर हमको एक बुक को उठाना है, उसको रखना है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, किस लिए कर पा रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट वी अप्लाइड। अब हमको पता नहीं है कि फोर्स हमने अप्लाई किया इसलिए ऐसा हुआ, तो बेसिकली फोर्स है क्या। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें दैट व्हाट इज़ अ फोर्स, तो उसकी जो बेसिक सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, दैट फोर्स इज अ पुल और अ पुश दैट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे, या तो हम उसको पुश कर रहे हैं या हम उसको पुल कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज द फोर्स। ओके, तो बेसिकली जो हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको, मोस्ट ऑफ दैम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, आइदर वी आर डूइंग अ पुल, आइदर वी आर डूइंग अ पुश और बोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, हमने बैट को स्ट्राइक किया, हमने पुश किया, ठीक है, बॉल चली गई। सिमिलरली अगर हम गेट को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग पुल एंड पुश ऑन द गेट, और इन सम ऑफ द एक्शन वी विल बी अप्लाइंग बोथ पुश एंड पुल। तो जब भी हम ये दोनों चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, आइदर ऑफ देम अप्लाई कर रहे हैं या बोथ ऑफ देम अप्लाई हो रही है, दैट विल बी नोन एज अ फोर्स। ये तो बात हुई हमारी कि फोर्स क्या होता है। अब फोर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। मान लो कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, ये फ़ोन यहाँ पे, क्या मैं इस फ़ोन पे बिना टच करे इधर से ही उस पर फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ? मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ, उसका मोशन चेंज कर सकती हूँ, उसको हिला सकती हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बट इफ़ आई एम टचिंग द फोन देन आई कैन डू ऑल द थिंग्स। मैं उसको उठा भी सकती हूँ, मैं उसकी हिला भी सकती हूँ, मैं उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हूँ, मैं उसको थ्रो भी कर सकती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है, देन द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी। एक कार ये है और एक कार ये है, क्या इन दोनों की टक्कर हो सकती है? अगर ये दोनों टच में नहीं है तो इनकी टक्कर हो सकती नहीं, हो सकती। जब तक ये दोनों कार एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगी तब तक फोर्स नहीं लग पाएगा।
है ना। चाहे ये कार ऐसे है और ये कार यहाँ से आ रही है, तो भी क्या है, इनका इंट्रैक्शन ज़रूरी है फोर्स के लिए। कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली अगर ये कार ऐसे खड़ी है, एक इंसान यहाँ पे पीछे है, बिना टच करे, कैन दैट पर्सन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कार? नो। कैन अ पर्सन चेंज द स्टेट ऑफ दिस कार? नो। तो उस पर्सन का इस कार के साथ में इंटरेक्शन ज़रूरी है, तभी वो क्या कर पाएगा, उसकी डायरेक्शन, पोजीशन, मोशन चेंज कर पाएगा। पहले अगर मान लो आपने बचपन में एक गेम खेला था, हमने, आप भी खेलते हो गेम, आई थिंक सो। ऐसे पकड़ते दो गर्ल्स एंड दे गो राउंड एंड राउंड लाइक दिस। सो हम तो उसको फुगड़ी बोलते थे, आप लोग क्या बोलते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब ये फुगड़ी खेल रही हैं दो लड़कियाँ, तो अगर बिना टच करे खेल सकते हैं। आप मेरा हाथ पकड़ो दूर से, कैन वी प्ले? नो। सो इंट्रैक्शन इज़ नेसेसरी। जब तक आप मेरा हाथ होल्ड नहीं करेंगे तब तक मैं आप पे फोर्स नहीं लगा पाऊंगी, आप मुझ पे फोर्स नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली फोर्स के लिए बेसिक नीड है, द टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर टू अप्लाई द फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब हम फोर्स में आगे जाएंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब बहुत भारी सा शब्द आ गया है मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है मैडम जी इस मैग्नीट्यूड का? सो लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपने देखा है टग ऑफ वॉर, रस्सा खींच, यहाँ पे रहती है एक टीम 4-5 मेंबर्स की, उधर रहती है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ से रस्सी पकड़ते हैं और पुल करते हैं। तो कौन सी टीम जीतेगी? जो स्ट्रॉन्ग है, जिसके प्लेयर्स ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे, वो टीम जीतेगी, ठीक है। ये चीज़ सबको पता है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ा सारा बॉक्स था, ठीक है, और आप उसको ऐसे पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, पुश करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा था। तो आपका एक और दोस्त आया, चलो आ जाओ हेल्प करते हैं, उसने भी आपके साथ में पुश किया। अब आपका फोर्स, आपके दोस्त का फोर्स, दोनों ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो आप दोनों के फोर्स जब ऐड हुए तो यू आर एबल टू मूव द बॉक्स, ठीक है। अब सामने से दो दोस्तों ने देखा कि यार ये तो अपने विरोधी गैंग के हैं, ये लोग इसको पुश करके उधर ले जा रहे हैं, ऐसा अपन होने नहीं देंगे। तो उधर से 2 बच्चे और आए और एक को और लिया, 3 बच्चे हो गए, ठीक है। उन 3 ने उधर से फोर्स लगाना है, आपने इधर से फोर्स लगाना है। तो कहाँ जाएगा बॉक्स? जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा तेजी से उसको पुश या पुल कर पाएगा, उस डायरेक्शन में वो बॉक्स मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता क्या है? जो एक फोर्स की स्ट्रेंथ है, दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। मान लो कि अगर आप क्या करेंगे, अगर 2 जने यहाँ से पुश बॉक्स को पुश कर रहे थे तो वो फोर्स ऐड हो रहा था, लेकिन अगर उधर से 3 जनों ने इस साइड पुश किया तो इनका 2 का फोर्स और उन 3 का क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ है। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बॉक्स उस साइड मूव करने लग जाएगा। एम आई क्लियर? तो फोर्स क्या हो सकता है? फोर्स लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। हो सकता है मुझ में और आप में इक्वल फोर्स हो सकता है मुझ में लार्जर फोर्स है, आप में मुझसे कम फोर्स हो, या आप में ज़्यादा फोर्स हो और मुझ में आपसे कम फोर्स हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ें, फोर्स में आगे जाएं तो क्या आएगा, व्हाट फोर्स कैन डू, है ना। ये चीज़ हम 5th क्लास से पढ़ रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, 5th क्लास से हमने ये चीज़ पढ़ा है क्या, कि फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द state of motion of an object. Force can change the direction of an object. Force can change a shape or size of an object. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोर्स कर सकता है। अब इसको डिटेल में हमको समझना पड़ेगा कि अगर मैं बोल रही हूँ कि फोर्स के कारण हम किसी चीज़ की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पाएंगे, तो ये हम कैसे करेंगे, स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है, दैट वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट सेशन। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, give me a thumbs up, comment down, subscribe to my channel for more such videos.